हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पीएम मोदी यूक्रेन विजिट, सबकी नज़र इसी पर है कि कब मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं और क्या न्यूज़ आती है, उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या रिज़ल्ट होता है। मोदी जी के यूक्रेन में कदम रखने से पहले पुतिन का बड़ा ऐलान। ओए होए, पुतिन का कहाँ पे विजिट हो रहा है? चेचनिया विजिट देखते हैं। ओह, क्या हो रहा है भैया, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो आज की नहीं देखी, उसमें पता चला है कि मोदी जी कोई प्लेन से नहीं जा रहे हैं जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन, वो ट्रेन से जा रहे हैं। और वो ट्रेन क्या था, ट्रेन 1 करके कुछ नाम था उसका। और ये वही, फोर्स 1। हाँ, ट्रेन फोर्स 1, जैसे एयरफोर्स 1 है ना, उसी पे उन्होंने नाम रखा हुआ है, ट्रेन फोर्स 1। और वो ट्रेन क्या कमाल की है, उसकी डिटेल्स देखना उस वीडियो के अंदर, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही है चैनल में। 10 घंटे एक तरफ की जर्नी। 10 घंटे जाने में लगेंगे मोदी जी को, और उसके बाद 7 घंटे वहाँ पे रहेंगे यूक्रेन में, जेलेंस्की से बातचीत होगी, सब होगा, और फिर 10 घंटे फिर वापस ट्रेन में आएंगे। और ये ट्रेन ऐसी है जिसमें सारे वर्ल्ड के लीडर्स जेलेंस्की से जो भी पहले मिलने गए थे वो सब इसी ट्रेन से गए हैं। और एयरप्लेन से क्यों नहीं गए, एयर की फ्लाइट क्यों नहीं ली? क्योंकि वॉर के टाइम वो कह रहे हैं कि सारा उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि अटैक हो सकता है, एयर स्पेस बंद हो गया है, क्योंकि वो जो है सेफ नहीं है। और रोड से भी नहीं जा सकते क्योंकि रोड भी सेफ नहीं है, बची सिर्फ ये ट्रेन। और बाइडन भी इसी ट्रेन में गया था, फ्रांस के भी, इटली का भी, मतलब आप जितने भी लीडर्स थे सब इस ट्रेन से गए हैं। और ट्रेन देखो भैया, उस वीडियो में देखना, वो ट्रेन क्या स्टाइलिश ट्रेन है, जैसे लोगों के एयरफोर्स 1 होते हैं या मोदी जी का प्लेन जैसे है, वैसे सारी फैसिलिटीज और ट्रेन के अंदर, और क्या आलीशान सोफे, लाइब्रेरीज हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, आप घर ही समझ सकते हैं, घर ऑन व्हील्स। कमाल। मतलब उसमें मोदी जी जो हैं कार्य करेंगे 10 घंटे, उनकी पूरी मीटिंग्स होंगी, उनके अपने और भी दूसरे और चीज़ों पे काम करेंगे। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर 10 घंटे बर्बाद नहीं करेगा, नहीं, वो खासकर मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं। उनका जितना स्लीपिंग टाइम है वो स्लीपिंग टाइम होगा, उसके अलावा वो पूरा तो काम करेंगे, रेडी होंगे, काम धाम ही होगा। सिर्फ ये है कि चलते हुए काम हो रहा है, और उनके पास इंटरनेट सब कुछ उनके पास होगा। हाँ, और पूरी उनकी टीम साथ में जा रही है, जिसमें जयशंकर भी हैं, अजीत डोवल भी हैं, तो उस ट्रेन में वो भी बैठे हुए होंगे। कमाल है। चलो अब देखते हैं कि पुतिन ने क्या किया है। चलो शुरू करें। भारतीय कूटनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ने वाला है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में होंगे। ये भारत का कूटनीतिक जोखिम है या मास्टर स्ट्रोक, वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन यूक्रेन के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कीव पहुंचना एक बहुत बड़ी घटना है। पीएम मोदी भीषण जंग के बीच यूक्रेन पहुंच रहे हैं, मगर पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने होश उड़ा देने वाला कदम उठा लिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन में कदम रखने से पहले पुतिन ने भी 13 साल में पहली बार वो काम कर दिया है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलते उससे पहले ही पुतिन अपने सबसे वफादार दोस्त के पास पहुंच गए। पुतिन चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव के पास पहुंचे हैं। पुतिन ने चेचनिया की यात्रा ऐसे समय की है जब यूक्रेन मॉस्को तक में घुसकर हमले कर रहा है, रूस की जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन यूक्रेन का इलाज करने के लिए पुतिन चेचनिया में रमजान कादिरोव से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि रमजान कादिरोव रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचनिया के प्रमुख हैं और चेचनिया सेना के कमांडर भी। जानकारी के लिए बता दें कि सोवियत संघ के टूटने के बाद चेचनिया स्वतंत्र हो गया था, लेकिन बाद में रूस ने चेचनिया पर कब्जा कर लिया। पुतिन ने 2007 में रमजान कादिरोव को चेचनिया का प्रमुख बना दिया था। रमजान कादिरोव वही नेता हैं जिन्होंने पुतिन से कहा था कि हमें यूक्रेन के खिलाफ कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी रमजान कादिरोव बेहद ही खतरनाक इंसान हैं। पुतिन ने रमजान कादिरोव से मुलाकात करने के बाद कहा है कि यूक्रेन से जंग के लिए अपने लड़ाकों को तैयार कर लीजिए। पुतिन ने चेचन लड़ाकों से कहा है कि वो अपनी राइफल्स तैयार कर लें। रमजान कादिरोव के साथ खड़े होकर पुतिन ने कहा है कि जब तक हम साथ हैं कोई रूस को नहीं हरा सकता।
बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के जिस कुर्स्क इलाके पर कब्जा किया है, वहां रमजान कादिरोव के खूंखार लड़ाके भेजे जा सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में ये क्या चल रहा है। मैं बताऊं क्या दिमाग में चल रहा है। सब ये दिखाना चाहते हैं कि पीस टॉक होने से पहले दोनों साइड, यूक्रेन और रशिया, ये दोनों यही कोशिश करें दिखाने की हम ज़्यादा ताकतवर हैं लैंड, हाँ, ताकि जो डील हो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और कोशिश यही हो रही होगी कि किसी तरह से जो इलाके जो है यूक्रेन ने लिए हैं वो हम किसी तरह से पहले ले लें, ताकि हमें जब डीलिंग के लिए बैठना हो तो फिर हमें ये नहीं हो कि भैया जो हमने जीता हुआ इलाका है यूक्रेन का वो हमें वापस देना है। तो ये कोशिश होगी। पर जिससे मिलने गए हैं वो उन्हीं का बंदा है, उसको मतलब उस एरिया को जीत कर रशिया ने फिर से जीत के उसको अपने अंडर किया और अपना बंदा वहाँ पे एज अ लीडर वहाँ बिठाया हुआ था। और वो बंदा इतना खतरनाक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कम थोड़े पावरफुल उनको यूज़ करने को बोल रहा है यूक्रेन को। मतलब वो तो और भी, तो अब उसके साथ मिलके कोई प्लान बना रहे होंगे और वहाँ से अपने लोगों को, आर्मी को अपनी वहाँ की भेजेंगे। देखिए, अगर आप नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स देखते हैं वो तो रशिया से ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप नेटो की बात करें, सभी नेटो के ले लें, इसराइल के भी वहाँ पे एक्सटेंडेड नेटो है, वो सब ऐड कर लें तो ज़्यादा हो जाएंगे रशिया से। मगर न्यूक्लियर वेपन्स करते हैं तो फिर तो सब लोगों की डेथ ज़्यादा होती है। रशिया तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो अगर मिस्टर पुतिन ऐसा कुछ करते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। रशियन ज़्यादा मरेंगे तो रशियन बोलेंगे आप लीडर को हटाइए, मिस्टर पुतिन को हटाइए। क्योंकि फिर बंदा लीडर, जब लोगों की जान जाती है सिविलियंस की, तो यही कहते हैं लीडर हटाओ, कोई और लेके आओ जो हमारी जान खतरे में न डाले। तो प्रॉब्लम ये होता है। तो मुझे लगता नहीं है न्यूक्लियर कुछ होगा, होना भी नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइड के बाद न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, आप कह सकते हैं यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मगर जिस तरीके से यूक्रेन के पास तो एयरप्लेन्स भी नहीं थे, आर्टिलरी भी थी, बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी, नेटो ने दी है, टैंक्स भी नेटो ने दिए हैं। तो आई डोंट थिंक कि पुतिन एस्केलेट करेंगे वॉर को। और अगर एस्केलेट होती है वॉर तो पूरे वर्ल्ड के लिए इट इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उनका कोशिश यही है चचनिया वाले को भेजने के लिए, उनके फाइटर्स, कि आप जो है यूक्रेन को पीछे खदेड़िए। मगर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को इतनी फंडिंग मिल चुकी है, इतनी उसका बैकअप है, वो 1 साल से यूक्रेन वेट करा था, उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि वो पीछे जाए। इतना हो सकता है कि आगे ना जा पाए, अपनी जितनी लैंड ले रखी है बस उसी की तरह रखे, बट आई डाउट कि इट विल गो बैक। और मुझे नहीं लगता रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ कर दिए तो बहुत पंगा हो जाएगा। फिर तो रशिया के अगेंस्ट सारे लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि रशिया पहली कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर वेपन किसी और पे यूज़ किए हैं, तो अब सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए। अभी भी अब ओलंपिक्स में देखिए तो रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएगा रशिया। इंडिया को भी बोलना पड़ेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर इंडिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा साथ देना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पहले रशिया ने किया होगा। इंडिया को तो साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 50% ज़्यादा मिलिट्री आके आपके इक्विपमेंट वहाँ से आता है, इतना नहीं कर पाएंगे फिर हम। मगर हम इतना बोलेंगे कि देखिए अच्छी बात नहीं है, ये तो हर जगह बोलेंगे अच्छी बात नहीं है। वही मेरे हिसाब से रशिया करेगा नहीं, करना चाहिए भी नहीं। ये सिर्फ बातचीत करके अपने वहाँ से सोल्जर्स भेजने का काम हो रहा होगा कि वहाँ से करो, और थोड़ा डर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ताकि जब डीलिंग हो तो रशिया का अपर हैंड हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।